दो महान सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। एक तरफ कालकय की सेना है तो दूसरी तरफ माहेशमती की महासेना, जिसका साथ दे रही है अलेक्जेंडर की ग्रीकी सेना। दोनों सेनाएं वीर योद्धाओं से भरी हुई हैं और एक भयानक युद्ध चल रहा है, जिसमें बाहुबली इस वक्त भल्लाल देव की बेटी वीरभद्र से लड़ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्यवीर, राजकुमारी अमीरा और अलेक्जेंडर, ये तीनों ही कालकय और वीरभद्र की सेना को खत्म करने में लगे हैं। और तभी कालकय का उत्तराधिकारी कालसैन्य अलेक्जेंडर पर पीछे से वार कर देता है और अब ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जहां कालसैन्य बलशाली है तो वहीं महान अलेक्जेंडर भी कम नहीं है और इन दोनों में काफी भयानक लड़ाई चल रही है। राजकुमारी अमीरा अपनी तलवार से दुश्मनों का नाश करते करते वीरभद्र के पास पहुंचती है और बाहुबली अपनी बेटी को उसके सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने का मौका देते हैं और उन दोनों के बीच शुरू होती है तलवारबाजी। युद्ध चलते चलते समय चुटकी बजाते हुए बीत जाता है और सुबह से कम दोपहर हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और अभी भी कालकय के काफी सैनिक बचे हैं और सभी महान योद्धा एक दूसरे को हराने में लगे। और अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों मिलकर वीरभद्र का सामना कर रहे हैं और इन तीनों में काफी भयानक लड़ाई चलती है, जिसमें अमीरा और सूर्यवीर वीरभद्र को मात देते दिखाई देते हैं। तो वहीं अलेक्जेंडर भी कालसैन्य को मात दे रहे हैं और एक आखिरी वार के साथ वो कालसैन्य का वध कर देते हैं। जैसे ही कालसैनिक का शरीर नीचे जमीन पर गिरता है, उसके सारे सैनिक अपनी जगह पर रुक जाते हैं और फिर उसके पास जाते हैं। और इसका फायदा माहेशमती को होता है, क्योंकि कालसैनिक के मरने के बाद उनकी सेना शोक मनाने लगती है। अब खत्म सिर्फ वीरभद्र को करना है और ये काम राजकुमार और राजकुमारी मिलकर करते हैं। वीरभद्र लड़ते हुए उनसे कहता है, भूलो मत अमीरा, तुम्हारे इसी लाडले भाई ने तुम पर बाण चलाया और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। जिसके जवाब में अमीरा कहती है, बाण सूर्य ने नहीं, तुमने चलाया था और मौत के करीब होते हुए भी हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। इसके जवाब में वीरभद्र अमीरा को जोरदार धक्का मारते हुए कहता है, मरोगी तो तुम। और वो अमीरा पर हमला करता है, जो अमीरा पर काफी भारी पड़ता है। सूर्यवीर उसे बचाने की कोशिश करते है, लेकिन वीरभद्र के बल के सामने वो भी नहीं टिक पाता और अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहुबली आता है और वीरभद्र पर जोरदार वार कर देता है, जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है। सूर्यवीर पर से उसके बाद उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और बाहुबली उसे कहता है, जिस तरह तुम्हारे बाप को मारा उसी तरह तुम्हें भी मारूंगा। और फिर उन दोनों में वैसे ही लड़ाई होती है जैसे बाहुबली और भल्लाल देव में हुई थी। और इस बार भी जीत बाहुबली की ही होती है, जो वीरभद्र की छाती में अपना तलवार घुसाकर उसे मार देते हैं और ये युद्ध यहीं समाप्त होता है और सभी बाहुबली जय हो का नारा लगाते हैं। अगले दिन पूरे माहेशमती के सामने राजकुमारी अमीरा का राज्याभिषेक होता है और वो माहेशमती की रक्षा करने का वचन देती है और कहती है, मेरा वचन है कि शासन, और उनके साथ सूर्यवीर भी सेनापति की शपथ लेते हैं और अलेक्जेंडर अमीरा का हमेशा साथ रहने का वचन देते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी बाहुबली 3 की स्टोरी, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।